हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी सृष्टि झा, योर फॉरएवर होस्ट एंड दोस्त। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं कैबिन क्रू हूँ बाय प्रोफेशन एंड बाय पैशन आई एम अ कंटेंट क्रिएटर। टाइम से मुझे अलग अलग तरह के कमेंट्स आ रहे थे यूट्यूब पर भी और इंस्टाग्राम के डीएम के थ्रू भी। बहुत सारी लड़कियाँ थी जो मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, जिनके मल्टीपल डाउट्स थे। मैं चाहती तो वो डाउट्स कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली देयर एंड देयर क्लियर कर सकती। डाउट आपका होता है वो बहुत सारे लोग का होता है एंड आई बिलीव जब मैं वो डाउट क्लियर कर रही हूँ तो एक बार में ही ऐसे करूँ कि सब तक उसका जवाब पहुँच जाए और सबको उस चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी ना बचे। दैट्स वाई आई डिसाइडेड टू ब्रिंग अ सीरीज फॉर यू गाइज, जिसमें मैं आपको ए से लेकर जेड तक कैबिन क्रू की जॉब प्रोफाइल के बारे में सब बताने वाली हूँ। बहुत सारे डाउट होते हैं यार हम लोगों तो आई डोंट वांट कि जो चीज़ें मैंने फेस करी वो मेरे होते हुए मेरे व्यूअर्स को फेस करनी पड़े या मेरी एस्पायरिंग क्रू को फेस करनी पड़े। दैट्स व्हाई आई एम ब्रिंगिंग अ सीरीज विच इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर जॉब। दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज जिसमें मैं आपको बताऊंगी बेसिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कैबिन क्रू और ऑफ अ फ्लाइट अटेंडेंट, और मैं आपको बताऊंगी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग अ क्रू इन इंडिया। ठीक है, दिस वीडियो इज़ बेसिकली अबाउट इंडियन एयरलाइंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से इस वीडियो को। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो जाओ देखो, दैट विल बी गुड फॉर यू, क्योंकि उन वीडियोस में मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है और कहीं ना कहीं वहीं से मोटिवेशन मिली है कि मैं आगे और वीडियोस बनाऊँ। सो लेट्स स्टार्ट। मेरे को आप लोगों से जो भी चीज़ें डिस्कस करनी है ना वो सब मैंने यहाँ पे लिख लिया, सो दैट मैं कुछ भी भूलूँ ना और कुछ भी मेरे से मिस आउट ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ इस जॉब के बारे में कि क्या होती है। तो एक एयरक्राफ्ट को चलाने के लिए बहुत सारे लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला पायलट, दूसरा कैबिन के अंदर पैसेंजर्स की सेफ्टी कौन इंश्योर कर रहा है, कैबिन क्रू। तो कैबिन क्रू का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है पैसेंजर्स की सेफ्टी इंश्योर करना, जो कि लोग भूल जाते हैं। लाइक ऑब्वियसली कस्टमर सर्विस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बट सबसे ऊपर जिस चीज़ के लिए हम ट्रेन हो रहे हैं दैट इज़ पैसेंजर्स सेफ्टी। इसीलिए कैबिन क्रू की जॉब एक बहुत हाईली रिस्पॉन्सिबल जॉब मानी जाती है, जस्ट लाइक पायलट्स। ठीक है, हम एयरक्राफ्ट को ड्राइव नहीं कर रहे, बट एक सक्सेसफुल लैंडिंग में हमारा भी उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन होता है जितना कैप्टन का होता है और एफओ का होता है। ठीक है, दूसरा जैसे कि मैंने आपको बोला कस्टमर सर्विस भी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे जो पैसेंजर्स हैं उनका एक्सपीरियंस अच्छा बनाने का काम भी हमारा होता है। उनका एक्सपीरियंस अच्छा बनाने के लिए हमें वहाँ पे डांस नहीं करना, गाना नहीं गाना, बट हमें उनको अच्छी हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करनी है, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। इट्स जस्ट लाइक दैट कि हमें उनकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनना है। ठीक है, जैसे कई पैसेंजर्स को नहीं पता होता कि लैब का डोर कैसे खोले, तो हमें उनको उसमें असिस्ट करना है। कई को नहीं पता होता कि उनकी अगर ट्रांजिट फ्लाइट है या उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट है तो उनका बैगेज कहाँ पे मिलेगा, तो हमें उनको वैसी चीज़ों से लेकर असिस्ट करना होता है। किसी के पेट में दर्द हो रहा है, किसी की सीट रिक्लाइन नहीं हो रही, अलग अलग तरह की चीज़ होती है, तो हम उन सारी चीज़ों में पैसेंजर्स को असिस्ट करते हैं। मोर ओवर पैसेंजर्स को सर्विसेज भी हम देते हैं, लाइक उनको खाना पीना हर चीज़ की देखभाल हम करते हैं। पैसेंजर्स को ब्रीफ करने का काम भी हम करते हैं। कोई पैसेंजर का व्हील चेयर पैसेंजर है तो हम बताएंगे उन्हें कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो वो कैसे निकले। कोई पैसेंजर अगर ओवरविंग एग्जिट पे बैठा है तो हम उन्हें बताएंगे कि इस ओवरविंग एग्जिट को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे खोलना है। तो इस तरह का काम है जो एक कैबिन क्रू मेंबर करती है। अब ये जॉब कैसी है, लाइक अच्छी है बुरी है, क्योंकि मार्केट में ना अलग अलग तरह की बातें होती है। जो इंसान क्रू की जॉब कर रहा होता है वो तारीफ करता है, जैसे इंसान ने जॉब छोड़ दी होती है वो बुराई करता है, और जिसने नहीं ज्वाइन करा तो वो तो ऑब्वियसली तारीफ कर रहा होता है क्योंकि उसको तो बनना ही होता है ग्रुप। अगर मैं आपसे ऑनेस्टली बताऊं तो सैलरी के पर्सपेक्टिव से इट इज़ अ गुड जॉब, क्योंकि शायद ये पहली जॉब होगी मैं जितना जानती हूँ ये पहली जॉब है जो आपको जस्ट आफ्टर 12th एक अच्छी सैलरी ऑफर करे। लाइक 40-50,000 आपको 12th करने के तुरंत बाद मिल रहा है। इट्स अ बिग डील। ठीक है, बट अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें या लाइफस्टाइल को देखें तो कैबिन क्रू का लाइफस्टाइल बहुत ग्लैमरस लगता है, बट इट इज़ इक्वली हेक्टिक, क्योंकि यूजुअली जो हम जॉब करते हैं दैट इज़ 9 to 5 जॉब। तो वो ठीक है मोनोटोनस लाइफ चलती है, थोड़ा बोरिंग साउंड करती है, बट वो जॉब स्टिल थोड़ी ईजी होती है, क्योंकि कैबिन क्रू की जॉब 12-12 घंटे की शिफ्ट में होती है, 14 घंटे की शिफ्ट में होती है, हमें मिनिमम आवर्स का रेस्ट मिलता है, और ट्रैवलिंग इज़ सच अ हेक्टिक थिंग। ठीक है, अगर हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं और एक चलते हुए एयरक्राफ्ट में हम काम कर रहे हैं तो ये इतना ईजी नहीं होता। हम अलग अलग तरह के लोगों से डील कर रहे हैं। कभी कोई बहुत रूड पैसेंजर होता है जो अपना सारा गुस्सा या अपना फक्टअप मूड हमारे ऊपर उतार देता है, और बहुत सारी चीज़ें होती है। और
क्रू की लाइफ में बहुत बाउंडेशन होती है, जैसे कि आप मेहंदी नहीं लगा सकते, आप पियर्सिंग नहीं करा सकते, आपको ऑन टाइम रहना है, दिस दैट ब्ला ब्लू, तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि मिलकर ओवरऑल इस जॉब को थोड़ा सा हेक्टिक और थोड़ा सा प्रेशराइज बना देती है। इसलिए कहते हैं कि कैबिन क्रू की जॉब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की होती है, क्योंकि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग हैपनिंग इन द एयरक्राफ्ट। किसी का मूड ख़राब है तो है, हम अपना मूड ख़राब नहीं कर सकते, किसी को गुस्सा आ रहा है तो सह लो, बट आप उसको इन रिटर्न कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। बट व्हाट आई फील इज़ ये जॉब ना आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करती है। लाइक आपने जब आपने एविएशन ज्वाइन करा तब आपका ड्रेसिंग सेंस क्या था, और जब आप एविएशन छोड़ रहे हो तब आपका ड्रेसिंग सेंस क्या था। आप दोनों चीज़ों को कंपेयर करोगे, आपको डिफरेंस पता चलेगा। अब आप डेली बेसिस पे इतने लोगों से मिल रहे हो, इतने लोगों से बातचीत कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी। ऑब्वियसली आपने जब एविएशन ज्वाइन करा तो आपकी अच्छी ही होंगी कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर जिनके बेसिस पे लोग सिलेक्शन करते हैं, कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं। बट थोड़े टाइम में आपकी वो कम्युनिकेशन स्किल्स और ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी, आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स, आपकी चीज़ों को मैनेज करने की, टीम वर्क, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हेल्प करती है ये जॉब, और आपको अच्छी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देती है, आपको फाइनेंशियली स्टेबल बनाती है, आपको अकेले रहना सिखाती है, क्योंकि क्रू की जॉब में ज़रूरी नहीं है आपको होम बेस ही मिले। लाइक आई एम फ्रॉम दिल्ली, बट मैं अलग अलग जगहों पे होती हूँ हमेशा, तो मैं अपनी फैमिली से दूर रह रही हूँ, तो मेरे को अकेले रहना भी सिखाते हैं इस जॉब में, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। तो ओवरऑल दिस इज़ अ गुड जॉब, बट बहुत सारे प्रॉज एंड कॉन्स के साथ आती है, जैसे आपकी डाइट प्रॉपर नहीं हो पाएगी, आपका सोना उठना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगी। बट एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपको अलग अलग लोगों से मिलने को मिलेगा, अलग अलग जगह एक्सप्लोर करने को मिलेगी। हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपको घूमने को मिलेगा, क्योंकि आपको लेवर्स मिलते हैं, बट वो मिनिमम रेस्ट के लेवर्स होते हैं, तो आपको हमेशा घूमने को नहीं मिलेगा। बट हाँ, महीने में एक लेवर तो आपका ऐसा ज़रूर होगा जब आप बाहर जाओ और इस चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाओ। तो अगर मुझे कोई बोलेगा इस जॉब को रेट करने को, देन आई विल रेट इट 8 आउट ऑफ 10। लाइक नॉट अ वेरी बैड जॉब, बट नॉट अ एक्सीलेंट जॉब के में से 10 on 10। अब बात करते हैं बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सबसे पहले आपकी एज इंडिया में क्रू बनने के लिए 18 से ऊपर होनी चाहिए और 35 से नीचे होनी चाहिए, ठीक है। लाइक यू शुड बी 18 प्लस एंड बिलो 35। इसके बीच में अगर आप हैं तो आप क्रू बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप 35 प्लस हैं तब भी आप चेक लीड वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चेक लीड के लिए, कोड लीड के लिए अलग अलग पोस्ट होती है, क्रू के अंदर ही आती है, तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सीनियर लेवल की पोस्ट होती है। बट इफ़ यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, या फिर आप L1 L2 की जॉब से भी, आप L1 L2 की पोस्ट से भी स्टार्ट करना चाहते हो, तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 18। दैट्स द मिनिमम, ओके। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो द ओनली थिंग दे नीड इज़ योर 12th फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ एटलीस्ट 45 to 50% ऑफ द मार्क्स। यानी कि आपने किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अगर 12th पास कर रखी है, +2 कर रखी है, इवन अगर आपने ओपन से भी करी है किसी रिकॉग्नाइज्ड जगह से, तो दैट्स ओके, दैट विल वर्क, ठीक है। थर्ड थिंग इज़ हाइट एंड वेट। तो लड़कियों के लिए अगर मैं बात करूँ तो हाइट का क्राइटेरिया होता है 155 से 160 सेंटीमीटर का, और लड़कों के लिए होता है 165 से 170 सेंटीमीटर का। वेट गोज अकॉर्डिंग टू BMI, मतलब वेट यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है कि आपका 50 होना चाहिए, 55 होना चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन हाइट। आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका क्या वेट होना चाहिए वो आपको BMI कैलकुलेट। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम अपना BMI कैसे कैलकुलेट करें। BMI कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना, गूगल पर जाना है, BMI कैलकुलेटर डालना है, वहाँ पे अपना हाइट और वेट डालना है। हाइट और वेट डालने के बाद आपका वहाँ पे BMI आ जाएगा कि आप किस रेंज में हैं। उस रेंज में आपको पता चल जाएगा कि आप सही जगह पे स्टैंड करते हैं नहीं। यूजुअली 18 से 22 एक्यूरेट BMI माना जाता है, यानी कि आप ना अंडर वेट है ना ओवर वेट है। इसके अलावा वहाँ पे एक सर्कल सा बना आता है जहाँ पे कलर इंडिकेशंस के थ्रू बताया होता है कि हम अंडर वेट है, ओवर वेट है, ज़्यादा रेड यानी कि हम ओवर वेट है, ज़्यादा ही येलो की साइड होता है यानी कि हम अंडर वेट है। तो आप ऐसा अपना BMI कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू बिकम अ क्रू यू शुड नॉट हैव एनी विजिबल टैटू, पियर्सिंग एंड एक्सेट्रा। अगर हम बात करें कि क्या स्किल्स चाहिए होती है क्रू बनने के लिए, तो ऑल यू नीड इज़ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, good customer service skills and teamwork and flexibility. That's all you need to become a cabin crew. I hope ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। इस वीडियो में मैंने आपके बेसिक्स कवर करने की कोशिश करी है। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं, एंड आई विल मेक श्योर मैं एज सून एज पॉसिबल उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।